धर्मात्मा निषाद आत्महत्या मामला, मंत्री को बचाने के लिए एफआईआर में हेरफेर, सीबीसीआईडी जांच की मांग। महाराजगंज निषाद पार्टी के नेता धर्मात्मा निषाद की आत्महत्या के मामले में आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि एफआईआर में हेरफेर कर मंत्री डॉक्टर संजय निषाद और उनके बेटों को बचाने की कोशिश की गई है। अमिताभ ठाकुर ने बताया कि धर्मात्मा निषाद ने आत्महत्या से पहले फेसबुक पर सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, उनके दोनों बेटे प्रवीण और श्रवण निषाद, जयप्रकाश निषाद और मनीष निषाद को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। लेकिन एफआईआर में केवल जयप्रकाश निषाद का नाम है, जबकि मंत्री और उनके बेटों के स्थान पर 3 अन्य अज्ञात लोग लिखा गया है। अमिताभ ठाकुर ने आरोप लगाया कि धर्मात्मा निषाद के परिवार को सरकारी भूमि और नौकरी देने की बात कही गई थी, जिसके बदले मंत्री और उनके बेटों का नाम मुकदमे से हटाने की शर्त रखी गई थी। उन्होंने इस घटनाक्रम को अनैतिक और आपराधिक कृत्य करार देते हुए सीबीसीआईडी जांच की मांग की है। एफआईआर में हेरफेर कर मंत्री और उनके बेटों को बचाया गया। सरकारी नौकरी और जमीन के बदले समझौते की कोशिश की गई। स्थानीय पुलिस मंत्री के दबाव में निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। सीबीसीआईडी जांच से ही पीड़ित परिवार को न्याय मिल सकता है। धर्मात्मा निषाद आत्महत्या मामले में अमिताभ ठाकुर के आरोपों ने सनसनी फैला दी है। उन्होंने सुसाइड नोट और एफआईआर में अंतर का मुद्दा उठाकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। अब देखना होगा कि सरकार और पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। तो आपको बुलाया है, क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या कुछ आश्वासन दिया? जी, हमको बुलाया है, मिले हैं, हमसे पूछे, सारी समस्या हमारी पूछे, हमने सारी समस्या उनके समझ रखा। उन्होंने अपना स्वीकार करते हुए मुझे कहें आपको न्याय मिलेगा, आपकी जो भी सहायता है वो आपको मिलेगी। नौकरी दिलाने का उन्होंने भरोसा दिलाया, मकान दिलाने का भरोसा दिलाया है और आर्थिक सहयोग और मेरे बच्चे के लिए 5000 रुपये महीने का वो देने के लिए कहे हैं और 25 डेसिमल ज़मीन की बात कहा है माननीय जिलाधिकारी। आरोप तो उसके बाद जितने भी दोषी हैं उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करने की बात कहे हैं। मृतक के कौन है? बड़े भाई हैं उनके। जी।